नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैंक रॉबरी और एक ऐसे ठग के बारे में जिसकी क्वालिफिकेशन सुन के आप दंग रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है गाज़ियाबाद के मुरादनगर की। दोस्तों, 2015 में एक चोर भाई साहब को लगा कि उनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गई है, तो क्यों ना बैंक की रॉबरी की जाए। और उन्होंने गाज़ियाबाद के ही बड़े सारे बैंकों में अपना जो एक इंक्वायरी है वो किया कि किस बैंक को लूटा जा सकता है और कौन सी बैंक में पैसे ज़्यादा होंगे। इसी खोजबीन में चोर भाई साहब को मिला गाज़ियाबाद के मुरादनगर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच एसबीआई के। वो ब्रांच, उसने बहुत दिन उसकी तहकीकात की कि ये ब्रांच में कितने पैसे आते हैं, कितने लोग आते जाते हैं, स्टाफ कितने हैं, रात को सिक्योरिटी कितनी होती है। फिर जो सारी आसपास के बैंक की उसने तफ्तीश की थी, उसमें से उसको लगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच एसबीआई की गाज़ियाबाद के मुरादनगर में वो ब्रांच है जो कि उसके लिए सूटेबल है बैंक रॉबरी के लिए। फिर उसे डिसाइड करना था वो दिन जिस दिन वो इस बैंक में चोरी करेगी, उसके सेंट डालेगा। इस बीच उसने बड़े सारे खोजें की कि कब करना ठीक होगा, शनिवार को, रविवार को जब बैंक बंद रहती है या कब। फिर कैलेंडर देखते देखते उसने एक दिन देखी, वो थी 14 अगस्त 2015। 14 अगस्त 2015 फ्राइडे था। सैटरडे 15 अगस्त आज़ादी की छुट्टी और 16 अगस्त संडे की छुट्टी थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं 14 अगस्त के शाम से चोरी करूं और 16 अगस्त आते आते मैं निकल जाऊं, क्योंकि बैंक को दोबारा खोलना था 17 अगस्त को। और उसने जब रेकी की तो उसे पता चला कि गाज़ियाबाद के मुरादनगर के एसबीआई के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रांच है उसमें सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है। इसका मतलब यह कि सिक्योरिटी तो है, एक सिक्योरिटी एक बंदा बैठता है तो दूसरा बंदा एक शिफ्ट कर जाता है, लेकिन एक ही बंदा है। और वो जो ब्रांच है वो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो ब्रांच नहीं थी। वो ब्रांच थी एक जो ग्राउंड फ्लोर में एक होता है, ऊपर छत है और एक ग्राउंड फ्लोर में ही वो पूरा ब्रांच बना हुआ है। तो उसे लगा कि ये सही जगह है। फिर उसने बड़े सारे दिन, क्योंकि वो प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था, तो वो बड़े सारे दिन आया, उस बैंक के अंदर गया, उसने वो कोशिश की जानने की कि हाँ स्ट्रॉन्ग रूम किस तरफ है, क्या है। तो उसने देखा कि बैंक बैंक की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के बगल में ही, वो एक जो वॉल होता है उसके बगल में ही एटीएम लगी है। अक्सर बैंकों में होता है कि बैंक के चौराहे में ही और जो बैंक के वॉल के एक साइड में वो एटीएम रहता है। तो और वहाँ एक बंदा सिक्योरिटी भी कर रहा है गेट के पास। एटीएम थोड़ी साइड में थी वॉल के, लेकिन एक बंदा बाहर बैठा रहता था। अब उसे ये मालूम करना था कि बैंक की एग्जैक्ट कौन सी जगह में वो स्ट्रांग रूम पड़ता है। स्ट्रांग रूम उसे कहते हैं जो कि एक मतलब समझ में लीजिए वो तिजोरी है जिसमें पैसा वगैरह रखा जाता है बैंक के। तो अगर हाँ उस बंदे को ये पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है तो उस जगह से वो घुसने की कोशिश करेगा। फिर बड़े सारे दिनों बैंक में आया गया, उसे पता चला कि यहाँ स्टाफ बैठते हैं, यहाँ सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी इतनी बजे आता है, इतनी बजे जाता है, शिफ्ट चेंज होती है, ये होता है, वो होता है। फिर उसने क्या किया कि उसने सोचा कि उसको चोरी तो 14 अगस्त के दिन ही करनी है, लेकिन उसको बैंक में घुसने का वो रास्ता चाहिए था। तो उसे लगा कि बैंक पे घुसने का सबसे आसान तरीका है छत से, क्योंकि ये बैंक एक ही फ्लोर का था। तो उसे किसी भी तरह से छत पे घुसना है। उसने क्या किया, जो मुरादनगर के, जो गाज़ियाबाद के मुरादनगर का वो ब्रांच, एसबीआई के ब्रांच के जो बगल में जो इलाका है वो उतना भीड़ भाड़ का इलाका नहीं था। तो उसने क्या किया, बगल के एक कंपाउंड से इस छत में छलांग लगा दी और ऊपर का सारा मुआयना किया। तो देखा कि हाँ इस छत से अगर सेंट किया जाए, होल किया जाए, तो वो बैंक के अंदर घुस सकता है। और फिर तैयारी करने लगा अपना, हमर वगैरह जो कि वो पत्थर वगैरह काटने का, वो वाल वगैरह काटने का, उसको जो सामान चाहिए था वो सब उसने रेडी किया। और
14 तारीख को, क्योंकि फ्राइडे थी, उस दिन बैंक जब 5 बजे बंद होगी, उसके बाद से ये बाद में फिर 17 अगस्त को ही इसे खुलना खुलना है। तो उसने क्या किया, 14 अगस्त को रात को करीबन 9:30 बजे वो उसी पड़ोस वाली बिल्डिंग से छलांग लगा के बैंक के छत पे जाता है और अपने वो सारे हथियार वगैरह लेके गया था, उसके ज़रिए वो एक होल बनाने में कामयाब हो जाता है। उस होल के ज़रिए वो अंदर भी चला जाता है बैंक के। लेकिन जहाँ उसने जंप की थी वो जगह स्ट्रांग रूम नहीं थी, उसने बैंक के बीचों बीच जंप किया था। तो अंदर वो गया, उसने सारा मुआयना किया कि कहाँ स्ट्रांग रूम है, किस तरफ, क्योंकि वो अभी बैंक के अंदर था, छत के जरिए वो बैंक के अंदर घुस चुका था। तो उसे अब ये दिख रहा था कि ये दरवाज़ा लॉक है, इस तरफ घुसना है, ये स्ट्रांग रूम हो सकता है। तो उसने सारा मुआयना वगैरह किया और करके वो सुबह होने से पहल वो छत के जरिए फिर से वो बाहर आ चुका था। उसने क्या किया, जब वो अंदर गया था तो उसने स्ट्रांग रूम, एक जो लॉक वगैरह, कि बैंक में जो एक फ्लोर होता है उसमें सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम भी अलग से फिर से अंदर ही दूसरे तरीके से लॉक होता है, क्योंकि ये स्टाफ बैठने का ऑफिस वगैरह है। अंदर में जो स्ट्रांग रूम है उसमें एक दोबारा सा लॉक होता है। तो उसने उसको तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि वो बाहर चला आता है, क्योंकि उसके पास अभी भी 2 दिन बाकी है, 15 के दिन और 16 के दिन। वो बाहर आ जाता है, बाहर आके वो फिर से सोचने लगता है कि वो तिजोरी वगैरह तोड़ने की जो चीज़ें हैं, वो हथियार वगैरह, वो फिर से वो दूसरा लेता है। लेके क्या करता है, अगले दिन फिर से शाम के बाद वो उसी छत के होल के जरिए अंदर घुस जाता है और बाकायदा वो पूरी रात कोशिश करता है कि वो उस स्ट्रांग रूम के दरवाजे को तोड़े और अंदर जाए और पैसे वगैरह निकाले। लेकिन इस बीच क्या होता है कि वो स्ट्रांग रूम को तोड़ने की जब भी कोशिश करता है तो वो बड़ी हार्ड होती है, वो सख्त होती है, वो बनाया ही इसी तरह जाता है कि कोई भी एरा गैरा आके ना तोड़ दे। तो इसीलिए उसको तोड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो क्या करता है कि वो तोड़ते तोड़ते जब थक जाता है तो फर्श पे ही लेटा रहता है, जूता वगैरह खोलता है, फिर रेस्ट करता है। वो बाकायदा फ्रूट्स पानी वगैरह लेके अंदर घुसता है, खाता है पीता है, रेस्ट लेता है, फिर से उठता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से थोड़ा बहुत उसको जब लगता है कि वॉशरूम लगी है तो वो बैंक के ही वॉशरूम को यूज़ करता है कई बार। ये सारी उसकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपना काम कर रहा है, वो बस एक ऐसा लग रहा है कि उसको एक जॉब मिली है, उसे वो काम करना है, आना है जाना है, उसको वो बेफिक्र है। उसको उसकी वो जो कैमरे में रिकॉर्डिंग वगैरह, उसको उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। उस कैमरे के ज़रिए वो देखा जा सकता है, बाद में पुलिस ने जब देखा कि वो अंदर में बैठ के उसने बाकायदा अपना जूता खोला, फर्श पे लेट गया, उसको बड़ी मेहनत की उसने, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत थी तो फर्श पे ही लेट गया थोड़ी देर, फिर से उठा, पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाए, फिर से तोड़ने लगा। तो ये एक सीन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉमेडी भी है, लेकिन वो बंदा उसी तरह से काम कर रहा था। 15 की रात को भी उसने बड़ी सारी कोशिश की और लगभग वो स्ट्रांग रूम तक पहुंच ही गया था। तो उसने जब दरवाज़ा वगैरह खोला तो उसे अंदर जाके लॉकर वगैरह खोल के पैसे निकालने थे। फिर क्योंकि रात बहुत देर हो चुकी थी, सुबह होने वाली थी, दिन में चहल पहल ज़्यादा रहती है, एटीएम वगैरह में भी आदमी आते जाते रहते, तो उसने सोचा कि अभी दिन में तो नहीं करनी है काम। तो फिर छत के ज़रिए सुबह होने से पहले वो बाहर निकल आया। उसके बाद उसने क्या किया, पूरा दिन वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो जैसे करता है वैसे वो करने लगा। और फिर से शाम होते होते वो फिर से बैंक के अंदर घुस गया। वो दिन थी 16 अगस्त 2015 की। उस दिन उसने क्या किया, वो स्ट्रांग रूम में के अंदर घुस ही चुका था। अंदर में जो एक बक्से वगैरह होते हैं उसके अंदर, मैंने देखी तो नहीं है स्ट्रांग रूम, तो स्ट्रांग रूम के अंदर जो बक्से वगैरह होंगे वो उस सब के लॉक वगैरह तोड़ने में लगा था। उसको बस वो लॉक तोड़नी थी और पैसे अपने झोले वोले में भरने थे और निकल आना था, क्योंकि उसे पता है कि मतलब रात 12 बजे से पहले उसको ये सब काम निपटा के उसे बाहर निकल जाना है, क्योंकि अगले सुबह तो बैंक खुलनी है। और वो उस दिन वो बड़े ज़ोरों शोरों से अपने काम में लगा हुआ था। बाकी के 14-15 2 दिन तो अच्छी तरह से गुजर गए। उसने जो जो किया वो सब, उसने अपने तरफ से जो जो किया, वाल वगैरह तोड़े, कुछ भी किया होगा वो सब उसका हो गया। लेकिन 16 तारीख के रात को उसकी किस्मत ने दगा दे दी। क्या हुआ कि जो बैंक के वाल से लग के जो एटीएम था
उसमें मुरादनगर के ही बैंक के पड़ोस के एक आदमी ने रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे वो एटीएम में आया और अपना वो पैसा निकाल रहा था, क्योंकि वो उसी लोकेलिटी की था। वो अक्सर रात के वक्त आता है और कभी कभी उसको अगर ज़रूरत होती है तो पैसे वगैरह निकाल लेता है। जब वो एटीएम से पैसे निकाल रहा था तो उसने कुछ रोशनी देखी। तब ऊपर से कुछ रोशनी वगैरह उसके वहाँ आ रही थी। तो उसने जब ऊपर अपना सर उठा के देखा तो उसके वाल में थोड़ी बहुत उसे रोशनी आती हुई थोड़ी सी छेद दिखी। क्योंकि अक्सर वो इस एटीएम का यूज़ करता था तो कभी उसे लगा नहीं ऐसा कुछ। तो उसने अच्छी तरह से देखी तो उसे थोड़ी खटपट की आवाज़ आई दूसरे तरफ से, वॉल की उस तरफ से। तो उसने लगभग थोड़ी देर वहाँ रुका, फिर वो देखा जो वो रोशनी आ रही थी उसमें कहीं प्लास्टर वास्टर थोड़ा हट गया था, क्योंकि दूसरे तरफ से चोर भाई साहब अपना काम में लगे हुए थे। वो वॉल वगैरह तोड़ रहे थे तो कहीं से प्लास्टर वगैरह कुछ छूट गया होगा, तो थोड़ी छेद उद हुई, वहाँ से रोशनी एटीएम की तरफ आ रहा था, जो इस बंदे को पैसे निकालते वक्त दिख गया। और जब उसने बारीकी से वो देखा और कान लगा के दीवार पे उसने सुना तो उसे लगा कि अगली तरफ कोई खटपट कर रहा है, चल रहा है, कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। उसने क्या किया, एटीएम से बाहर निकल के इमीडिएटली उसने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस की हवा खराब, पुलिस अफरा तफरी में लगभग साथ ही साथ वो उस एटीएम के पास आता है। ये बंदा वहाँ खड़ा था, उसने फिर सारी बातें बताई कि मैं ऐसे एटीएम से पैसा निकलने आया था तो वहाँ मुझे रोशनी दिखी, फिर मैंने थोड़ा कान लगा के सुना तो अंदर की तरफ मुझे किसी खटपट की आवाज़ की सुनाई पड़ी। फिर पुलिस ने जब चेक किया तो बंदे के साथ एटीएम के अंदर गया तो वहाँ देखा तो पुलिस ने भी दीवार से अपने कान लगा के देखा तो उन्हें भी खटपट की आवाज़ आई, कोई बंदा चल रहा है, अंदर कुछ भी कर रहा है। तो पुलिस बाहर की तरफ से आती है और देखती है कि सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे तैनात है। फिर क्या करता है कि सिक्योरिटी से पूछता है कि ये अंदर में कोई है, तो उसने तो अपनी नामे सर हिलाया। उसने बोला नहीं, बैंक तो 3 दिन से बंद है, 14 तारीख के बाद से अभी कल को ही खुलने वाली है। तब पुलिस को लगा कि हाँ अंदर कोई हो सकता है। तो पुलिस ने क्या किया, अब क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता था कि अंदर में एक जनी है या कई सारे लोग हैं, तो पुलिस ने क्या किया, इमीडिएटली अपनी फोर्स बुला ली और साथ ही साथ बैंक के मैनेजर को भी बुला लिया। बैंक के मैनेजर भी आए और पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया। अब अंदर ये जो बंदा बैठा है इसको पता चल गया कि बाहर क्योंकि बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसको पता चल गया कि बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया, उसका भंडा फूट चुका है। तो इसने क्या की कि दीवार से लग के फर्श पे वो बैठ गया स्ट्रॉन्ग रूम में, और वो अब इंतज़ार कर रहा है कि क्योंकि मैं पकड़ा ही जा चुका तो अब तो भागने की कोशिश करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ये चुपचाप बैठ गया वहाँ पे। पुलिस ने दरवाज़ा क्योंकि बैंक के मैनेजर थे, चाबी थी, तो दरवाज़ा वरवाज़ा खोला, फोर्स के साथ जब अंदर गए तो देखा एक बंदा फर्स्ट से लग के कोने में बैठा हुआ है। फिर पुलिस ने पकड़ा उसे, क्योंकि तब तक चोरी हुई नहीं थी, चोरी होने वाली थी। उन लोगों ने वो सब जो दीवार वगैरह तोड़ी, फर्श वगैरह वो सब किया, स्ट्रॉन्ग रूम के दरवाजे तोड़े, लेकिन उसको अभी फाइनली वो चोरी करनी थी। उसने अभी तक पैसे नहीं निकाले थे, वो उस कोशिश में था। फिर जब उसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तब आई इस कहानी की सबसे टर्निंग पॉइंट। तब उसने बताया कि मेरा नाम है दीपक मंदेरवाल और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। वहीं एक कंपनी में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हैसियत से काम करता था। अब पुलिस सोच रहा है ये बंदा इंजीनियर है, ये चोरी तक कैसे आ पहुंचा। जब पुलिस ने उससे फिर से दोबारा से इंट्रोगेट किया, पूछा अपने तरीके से, तो वो बंदा बताता है कि उसने किसी प्रोजेक्ट में काम किए थे और मतलब वो क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो उसी रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में काम किए थे। उसने बड़े सारे पैसे अपना इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट डूब गया और उसकी 35 लाख की रकम उस प्रोजेक्ट में डूब गई। अब जिससे उसने पैसे उठाए थे और उस प्रोजेक्ट में उसने काम की थी, तो वो सारे चले गए लॉस में। अब वो बंदे उससे पैसा मांग रहे, तो उसे तो पैसा देना है। तो उसने वो बैंक के चक्कर काटने लगा कि कोई मुझे लोन दे दो, मैं वो सब चुका लूँ। लेकिन क्योंकि उसकी प्रोफाइल वैसी नहीं थी शायद, इसीलिए किसी बैंक ने उसे उतनी बड़ी रकम की लोन सैंक्शन नहीं की।
इसी दौरान वो कई बैंकों के चक्कर काटता रहा कि उसे लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसी बीच में उसके दिमाग में जब वो उसे लोन मिला नहीं, तो उसे लगा कि क्यों ना बैंक को ही लूट लिया जाए। तो क्योंकि उसने बड़े सारे बैंक के चक्कर लगाए थे, तो उसमें से उससे लगा कि गाज़ियाबाद के मुरादनगर ब्रांच में उसे सिक्योरिटी थोड़ी ढीली नज़र आई। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी है, क्योंकि वो सारी हरकतें जो मैंने आपसे कही कि वो फ्रूट्स खा रहा है, पानी लेके जा रहा है, लेट रहा है, वॉशरूम यूज कर रहा है, वो सब सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। पुलिस पकड़ के उसे कोर्ट में पेश करती है। तो कोर्ट में भी उसके वही कहने थे कि उसने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, जो कि सैंक्शन नहीं हुई, और इसीलिए उसने अपना जो है ये चोरी करने की सोची। और उसी वक्त वो वहाँ से पकड़ा गया, और उसने कहा कि हाँ वो बाकायदा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और उसने फिर क्या हुआ, इलाहाबाद के कोर्ट से उसे बेल मिल गई। वो पकड़ा गया था करीबन 16 अगस्त को, उसे बेल मिली नवंबर की 23 तारीख को। 23 नवंबर 2015 में उसे इलाहाबाद के कोर्ट से बेल मिल गई। फिर वो बेल पे बाहर था। इस बीच क्या हुआ, ये बंदा दोबारा से अपने काम काज में लग गया। वो कंपनी वगैरह में, मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव वगैरह में वो काम करने लगा अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए। काम करता रहा। इसी बीच उसने क्या की कि एक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो वो उसी रिलेटेड कंपनीज़ में अपना काम करने लगा। ये बंदा क्या करता है, वहीं पे काम वगैरह करने लगता है अपने ज़रूरतों के हिसाब से। तो उसी बीच उसे नौकरी मिली दिल्ली के ही एक टेलीकॉम कंपनी में। एक जो उसमें वो सब जो मतलब अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैसियत से वो वहाँ काम करने लगा। फिर क्या हुआ कि ये बंदा वहाँ, वो उस कंपनी का नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक, एक कंपनी, उसमें उस कंपनी में वो उस वक्त काम कर रहा था। ये वक्त था 2017 की। फिर क्या हुआ, ये 2017 में करीबन मार्च के महीने में, ये जब ये बैंक रॉबरी से ये निकल गया था, मतलब बेल पे वो निकल गया था, तो वो कहीं दूसरी कंपनी में वो काम करने लगा था। और इस बीच उसे पता चला कि इस कंपनीज वगैरह में काम कैसे होते हैं। तो जब ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक में काम करने लगा दिल्ली में, तो उससे पता चला कि इस कंपनी में अजय कुमार नाम से 3 बंदे काम कर रहे हैं। उसे उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। उसने क्या किया, क्योंकि वो एक कंपनी थी और बड़ी कंपनी थी वो, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल के सामान, जो स्विचेस, बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो सारे सामान हैं, वो सब वो कंपनी मंगवाते थे। कोई जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के, जो हेड, वो लोग ऑर्डर प्लेस करते थे, और ये बिल कंपनी के नाम पे आता था। जो कंपनी के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कंपनी को गुड्स सप्लाई करते हैं, तो उसने क्या किया, कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज़ के नाम पे करीबन 10, 15, 20 लाख कैसे भी उसने एक एक एम्प्लॉय के नाम पे ऑर्डर प्लेस किए। और वो क्या करता था, वो ऑर्डर जब वो लेके आते थे, तो वो गेट पे ही रिसीव कर लेता था। और ये बंदा फुर हो जाता था सामान के साथ, अंदर किसी को पता नहीं, क्योंकि किसी ने ऑर्डर प्लेस की ही नहीं थी। वो बंदा गेट से ऑर्डर लेता था, खुद का भी ऑर्डर हो सकता है, तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो जो कंपनीज जो ये कंपनी में गुड्स सप्लाई करते थे, जब उन्होंने अपनी बिल रेज की कंपनी को, करीबन 80 लाख के बिल, बहुत सारे बिल होते थे, उसमें से 80 लाख की बिल की कोई गुड्स का जो डिलीवर्ड जो था, वो सब उस सामान की ज़रूरत ही नहीं थी कंपनी को, किसी ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था। तो जब 80 लाख की बिल्स की वो वेरिफिकेशन हुई कि इतना सारा सामान गया कहाँ आखिर, तो सीसीटीवी वगैरह खंगाला गया, तो पता चला कि ये बंदा गुड्स किसी दूसरे के नाम से करता था, और उसको जब पता चल जाता था कि ये आज डिलीवर होने वाला, तो एक गेट में ही रिसीव करके वहाँ से निकल लेता था। तो फिर खोजबीन की इस एम्प्लॉय के बारे में, जब पता चला, तो पता चला कि इसका नाम है दीपक मंदेरवाल। वही दीपक मंदेरवाल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और एक 2015 में गाज़ियाबाद के मुरादनगर के एसबीआई ब्रांच में एक अटेम्प्ट टू बैंक रॉबरी के केस में अंदर भी जा चुका था। अब वो ट्रायल फेस कर रहा है। तो पुलिस ने क्या किया,
इसे खोजने लगा, पुलिस को ये मिला नहीं। इस दौरान पुलिस को पता चला कि वो दिल्ली में रहता कहाँ है, तो उसके फ्लैट में जब छापेमारी की गई तो वहाँ से करीबन 60 लाख की वो जो सारे जो चीज़ें थी वो रिकवर हो गई, लेकिन 20 लाख की चीज़ें वो कहीं अपने किसी प्रोजेक्ट में या कहीं पे बेच चुका था, तो ये बंदा हाथ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि 2015 की जो बैंक रॉबरी की केस है वो अभी चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट की अगली तारीख पुलिस को पता चल गई। अब ये दीपक मंडेरवल अगली तारीख अपने बैंक रॉबरी के केस की हाजिरी लगाने के लिए कोर्ट में आता है, और यहाँ दिल्ली पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, उसे पकड़ लेती है, पकड़ के फिर से अंदर कर देती है, और इसी तरह से वो फिर से पकड़ा गया। फिर पता चला कि वो जो 20 लाख की सामान जो उसे नहीं मिली वो किसी और प्रोजेक्ट में, उसने एक प्रोजेक्ट अपना ले रखा था, और क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तो इस तरीके से वो कंपनी में भी क्योंकि जॉब कर रहा था, तो वो कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ के नाम से, कंपनीज़ के नाम पे इनफैक्ट वो ऐसे जैसे कि इस ब्रांच में ये काम करता है तो इसके नाम से कंपनी के लिए गुड्स ऑर्डर करता था और खुद ले लेता था अपने किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। तो इस तरह से वो दोबारा से पकड़ा गया। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंसान, एक अपना खुद का एक करियर था, एक भविष्य था, लेकिन उसने पहले अपनी बैंक रॉबरी, फिर ये जो 80 लाख का घोटाला है, ये सब करके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो ये कहानी है एक ऐसे फ्रॉड की जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिसके पास एक सुनहरा भविष्य था, जो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने चूज़ की चोरी, ठगी, और आज उसका सारा करियर ख़त्म, और वो जेल से बाहर और अंदर और पुलिस और कोर्ट के हाजिरी लगाने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, एक कहानी जिसमें वो बैंक रॉबर में कॉमेडी तो थी, लेकिन वो खुद बंदा अपनी ज़िंदगी की भी वाट लगा रहा था। वो कुछ भी कर सकता था, जैसे वो कंपनी में जॉब कर रहा था उसी तरह वो कर सकता था, खुद का कुछ कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा चूज़ किया वो रास्ता जो इजी है। उसने कंपनी में नौकरी करने के दौरान ही प्रोजेक्ट लिए, जिसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो लेकिन उसे लगा कि वो ऐसे फ्रॉड करके उस प्रोजेक्ट में लगा के वो खुद अपना बड़ा पैसा कर लेगा। वैसा कुछ हुआ नहीं और पकड़ा गया। इसी के साथ दोस्तों, आज की कहानी के लिए मैं विदा लेती हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।